अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पेरिंग स्कीम फॉर 11th क्लास फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए आपने आ जाना अपने ब्राउज़र में। बेसिकली मैं आपको इसका साथ साथ पेपर भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर इसका देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो सारा कुछ मैं डिफाइन करूंगा जो आपको किसी वजह से नहीं मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश होती है हर चीज़ क्लियर हो। आपने ब्राउज़र में अगर टाइप करना है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, वेलकम अकेडमी 1 2 3, उसके बिल्कुल इसी तरह टाइप करना है। चलिए मैं सारे को ये तो यहाँ पर मैं वेलकम अकेडमी 1 2 3 लिखता हूँ। ये देखिए टॉप पर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ये लेकिन इस पर मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद देखें आपको ऑप्शन में भी इस तरह शो हो रहे हैं, यहाँ पे पेरिंग स्कीम शो हो रहा है। अगर आपको इस तरह से नहीं शो हो रहे हैं, आपको कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में देखें, कॉर्नर में आपको एक 3 लाइन वाला बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद देखिए आपको पेरिंग स्कीम नजर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए नजर आ रहा है ना, वीडियो इसके सामने वाले एरो पर आपने क्लिक करना। उसके बाद 11th क्लास पर आपको मिल जाएगी पेरिंग स्कीम। ठीक है, अगर इस तरह शो हो रहा है तो देन भी कोई मसला नहीं है, आप देख सकते हैं। अब नीचे आ जाएंगे, ये देखें यहाँ पर एक बात तो मैंने पूरी समरी बनाई हुई है। ये पेरिंग स्कीम आपको इतना बता दूं फेडरल बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर लिखे हुए साथ साथ और उनमें से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, साथ कितने कितने शॉर्ट्स आएंगे और लॉन्ग का क्या तरतीब होगी। तो ये सारा कुछ तो एक मैंने जनरल समरी बनाई हुई है ना, ये इसमें बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने अलग अलग से भी बताया। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं, 17 आपके एमसीक्यूज होते हैं। जिस तरह आम आप 9th में इंग्लिश एंड उर्दू सबके करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी होते हैं। तो एमसीक्यूज मैंने कम से पेपर आप लोगों को सामने पब्लिश किए यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो आपने अगर देखे तो आपको पता होगा वेबसाइट पर मैंने बहुत सारे पेपर लगाए हुए हैं ताकि सारे स्टूडेंट इजली देख सकें। अभी एक देखें, ये भी पेपर है, बिल्कुल आम से एमसीक्यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। मैं आपको अपना बता दूं, मेरा अपना एमसीक्यू में से 1 नंबर कटा था। वैसे अब मेरे 84 ओवर 85 मार्क्स है, 85 में से 84 मार्क्स है, एक मेरा एमसीक्यू में ही कटा था, तो वो मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये एमसीक्यू के बाद सेकंड शार्ट क्वेश्चन में चैप्टर 1 में से 3 आएंगे, चैप्टर 3 में से 5 आएंगे और चैप्टर 5 में से 4 आएंगे। अब पहले तो जितनी भी स्कीम चलती रही उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आती थी एमसीक्यूज में, और किसी आता थी एक बार शार्ट क्वेश्चन में। इस बार बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई है, ठीक है। पेपर आपका देखने में जो आपको दिया जाएगा सेकंड नंबर का वो इस तरह का होगा, उसमें ये वाले शार्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इनकी तरतीब क्या है, सेकंड जो शार्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें क्या क्या होगा, किस किस चैप्टर में से आपके आएंगे। क्वेश्चन 3 आएगा, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो चैप्टर 1 में से आएंगे ना वो ज़रा कंसेप्चुअल होते हैं, ये बात आपने याद रखनी। चैप्टर 1 में से बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। मेरा अपना जो कटा था एक एमसीक्यू में से नंबर वो चैप्टर 1 में से कटा था। तो ये आगे आपके जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरतीब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बिल्कुल इसी तरह होगा। इसमें भी आपके टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 12 होंगे, 12 में से आपने 8 करने, इसमें से भी 12 में से 8 करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने 9 में से 6 पार्ट करने होते हैं, टोटल 9 पार्ट्स। और इस बार भी यही हिसाब होगा और इसकी तरतीब कुछ चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार थोड़ी सी लंबाई इस वजह से गई है कि चैप्टर 7 को बहुत इंक्लूड किया जा रहा है। मे भी जहाँ तक मुझे लगता है ना कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसको आप शामिल कर रहे हैं। पहले तो इसका कोई नाम निशान ही नहीं होता था, इसका क्वेश्चन शॉर्ट में से आता ही नहीं था। एमसीक्यू एक आध आता था और शॉर्ट में से तो आता ही नहीं था। इस वक्त इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं और हैं भी बहुत ईजी से। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो थोड़ी सी डेफिनेशन है, 5 की डेफिनेशन और उनमें से 4 आपको आ जाएंगे। इसके मार्क्स आपके वैसे पक्के होंगे अगर आप चैप्टर नंबर देख लेते हैं। उसके बाद देखिए आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये शुरू हो जाता है। सेक्शन 2 में ये वाले सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 5, ये टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपने 3 करने हैं। मैं आपको सुजेस्ट करूँगा पहले 2 कर लें, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर आपको कुछ समझ आ रहा है ना, चैप्टर नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में से कर, ये इजी है। जो चैप्टर 7 क्वेश्चन 7 है ना, इसमें पहला तो इजी होगा ये वाला, ये थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्टी करेगा, बट अगर आप स्टार्ट से मेरे लेक्चर देख रहे हैं ना, तो मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इजीली क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका 6 में से जो क्वेश्चन आता है ना, वो भी सोल्व कर सकते हैं। ये इसकी तरतीब है, ये आपने बेसिकली देखते नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से कितने आने हैं, इसमें 4th आपके चैप्टर में से दोनों पार्ट आएंगे। 6 का जो 1 क्वेश्चन होगा ना, उसमें उसका एक ही पार्ट दोनों चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। ये स्कीम बिल्कुल पुरानी जो वैसे ही चलती आ रही है, इस बार शॉर्ट आउट ऑफ एमसीक्यू चीज़ें। अब चैप्टर 8 9 में से मैंने आपको कब से स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं सर चैप्टर नंबर 6 8 एंड 9 मिक्स हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ उनको समझ आ चुकी होगी, जिन्होंने नहीं देखी थी वो लाजमी देख लें, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ये देख लें, अगर यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं ना, तो ये देख लेक्चर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लिखा हुआ है, 11th क्लास पे आ जाएंगे, तो प्लीज़ इसको लाजमी देखें। ये इतनी लंबी वीडियो नहीं है, आपको 5-10 मिनट की है, 5-10 मिनट की तो नहीं, सॉरी, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनेगी भी 2 घंटा 1.5 में आप सारा कुछ कवर कर लोगे। टोटल 3 वीडियोज़ हैं, इसमें मैंने बहुत कुछ बताया जो आपने फर्स्ट ईयर की सारी स्टैट पढ़ के भी नहीं सीखा होगा, वो मैंने इनमें बताया। तो इनको बारी प्लीज़ इनको लाजमी देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं पीछे हम यहाँ पर, ये भी आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी है। ये पेपर भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ, ये नहीं कहना कि सर हमें ये पेपर भी दे देते, ये पेपर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ। प्रीवियस पेपर है ये 2023 या 24 का है, और ये था ये आपके फैसला बोर्ड का एक मंताम के बोर्ड। अगर आप देखें यहाँ पर सर्च बार जो है ना, सर्च बार में देखिए पेपर लिख के सर्च करेंगे तो ये भी आपके सामने ये आएगी, पेपर फिर स्कीम है, ये देखिए ये वाला पेपर है, ये इसमें मैंने एमसीक्यू भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू मुझे मिले थे सुल्तान बोर्ड के 2023 में, तो प्लीज़ इनको प्रिपेयर करें, इसमें मैंने निशान भी लगाया। ये फैसलाबाद बोर्ड का ये वाला पेपर है जो अभी मैं शुरू कर रहा था, सुल्तान बोर्ड का ये बोर्ड इसका भी पेपर है। प्लीज़ आप जितना फाइंड करेंगे उतना आपको मिलेगा, नहीं आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये पेपर भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, ये मैं कोई चीज़ नहीं छुपाता, हर क्वेश्चन में मैंने कोई चीज़ भी नहीं छुपाई, हर कैलकुलेटर की हर चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।